हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय का 10 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहसितां प्रिय प्रेम वीक्षणां विहरणां च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदः या हृदय स्पृशः कुहक नः मनः क्षोभयन्ति हि। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहस्य संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। सब लोग साथ में बोलिए। प्रहसितां प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहस्य संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। फिर से एक बार। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहस्य संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभय। प्रहसितं हंसना, प्रिय स्नेहपूर्ण, प्रेम प्रेमपूर्ण, वीक्षणम चित्तवन, विहरणम घनिष्ठ लीलाएं च तथा ते आपकी ध्यान
ध्यान द्वारा मंगलम शुभ रहस्य एकांत स्थान में संविदः वार्तालाप या जो हृदय में स्पृशः स्पर्श कुहक हे छलिया नह हमारे मनों को क्षोभयंती क्षुब्ध करती हैं हे निसंदेह। अनुवाद। आपकी हंसी, आपके मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अतीव क्षुब्ध भी करती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गोपियों के द्वारा गाए हुए गीत को सुन रहे। गोपियां कृष्ण के अन्वेषण करते करते बहुत दूर चले गए, सघन वन में चली गई। वन इतना सघन था कि चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंच रहा था और कृष्ण का कहीं पता नहीं चला। तो निर्णय ली कि अब वन में जाने का अर्थ है कि कृष्ण को और कष्ट देना, क्योंकि जब हम लोगों से वे दूर भागना चाहते हैं तो हम लोग तो जितना निबिड़ वन में जाएंगे, जितने घने वन में जाएंगे, वो और घने वन में भागते जाएंगे और उनको कष्ट होगा। और इसलिए हम लोग लौट चले। अब पुनः पुलिन मासाद्य, वे यमुना जी के तट पर आ गई और एक साथ मिल करके वे गीत गाने लगी। उनके मन में यह भावना थी कि कृष्ण को गीत बहुत पसंद है, उनको आना होगा तो गीत से आकृष्ट होकर के आ जाएंगे। गीत गाने के क्रम में कृष्ण से कई एक प्रार्थना कर रही। और उस क्रम में हम लोग सुने कि मानो कृष्ण कहे कि तुम लोगों का सच्चा प्रेम होता तो अब तक तो मूर्छित होकर के मर गई होती, लेकिन अब तक जीवित हो तो इससे तो संशय हो रहा है कि तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं है। गोपियां कह रही है कि ना तव कथामृतम तप्त जीवन, हम लोग तो बहुत तप्त है, लेकिन आपकी कथा अमृत के समान कार्य कर रहा है और अमृत के बल से ही हम, आप लोगों के कथा रूप अमृत के बल से हम लोग जीवित हैं। और कथा के वे बड़ी महिमा गाई। श्रवण मंगलम, ये सुनने मात्र से कल्याण करता है, श्रीमत शांति प्रदान करने वाला है। और मानो भगवान कहें कि जब कथा से ही परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, निर्वृत्ति, तो तुम लोग कथा के ही आश्रय प्रसन्न हो जाओ, सुख का अनुभव करो। कथा के विषय में कहा गया है कि या निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। ध्रुव महाराज कह रहे, भगवान से ही कह रहे कि या निर्वृत्ति,
जो आनंद, हृदय का आनंद आपके चरणों का ध्यान करने से प्राप्त होता है या आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने से प्राप्त होता है, तो वैसा आनंद तो ब्रह्म में भी नहीं है। ब्रह्म ज्योति के अनुभव से वैसे आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। तो मानो भगवान कह सकते हैं कि भी कथा बहुत बड़ा साधन है और उसी के सहारे तुम लोग अपने जीवन को व्यतीत करो, अब दर्शन की क्या आवश्यकता है। अब गोपियां कह रही है कि हे कृष्ण, हम लोग जानती हैं कि तुम्हारे हाव भाव का, तुम्हारे लीला का, तुम्हारे हंसी का केवल ध्यान करने से मंगल होता है, लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हम लोग जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन के अभाव में कथा का भी प्रभाव नहीं आ रहा, हम परम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को स्थापित करने के लिए वे कह रही है, बोलिए आप लोग साथ में, प्रहसिताम प्रिया प्रेम वीक्षण विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संवेद या हृदय स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति। हम लोग मानती हैं कि जो व्यक्ति आपके हंसी का प्रहसितम और प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी दृष्टि से देखने का, आपके चितवन का, या विहरणम, आप गुह्य लीला करते हैं, विहार करते हैं, विविध क्रीड़ा करते हैं, और कोई व्यक्ति केवल उसका ध्यान करे, स्मरण करे, ध्यान करे, तो उसी से उसका मंगल होता है। और रहस्य संविद, आप जो एकांत में बात किए हैं, जो हृदय को बहुत पसंद था, हृदय हृदय स्पृश, लेकिन यह हम लोगों के साथ वैसा प्रभाव नहीं दिखा रहा है, बल्कि हृदय स्पृश अब ध्यान करने की बात तो दूर है, ध्यान लग जाने पर क्या कठिनाई आएगी, हृदय स्पृश थोड़ा सा उसका स्मरण होता है, हृदय को स्पर्श करता है, जो ही स्मृति पथ में वो सब बातें आती है, खास करके आपके जो एकांत में प्रेम भरी बातें हैं, कुहक नो मन क्षोभयन्ति, हमारा मन और क्षुब्ध हो जाता है। तो भाई ऐसा कैसे होने लगा, ये उल्टा प्रभाव कैसे आने लगा। तो गोपियां कृष्ण पर ही दोषारोप करे, कुहक, तुम कुछ कपट किए, कुहक मतलब कपट, तुम कुछ माया जाल फैलाए हो, कुछ जादू किए हो, और जो चीज शांति देने वाला है, स्मरण करने से, ध्यान करने से, और उसका स्मरण करते ही हमारा मन और क्षुभित हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो तुम बहुत कपटी हो, और हम लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारा ही कुछ इसमें खेल है, कुछ माया है। और कह रही है कि हम लोग तो कथा से भी पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर रही, और तुम्हारे ध्यान से भी उल्टा ही परिणाम आ रहा है। और कह रही है कि एक दो बार की बात नहीं है, रात दिन यही है, हम लोगों का मन बहुत क्षुब्ध हो जा रहा है। तो कह रही है
कि आप वन में जाते हैं, ब्रज से वन में जाते हैं पशु चराने के लिए, तो उस समय हम लोग का मन बहुत व्यथित हो जाता है, रुग्ण हो जाता है कि आप के पैरों में कंकड़ पत्थर लग रहे होंगे। और इस बात को कह रही है कि हमारा कैसे मन व्यथित हो रहा है, कथा कीर्तन का स्मरण का भी कितना दूसरे ढंग का प्रभाव आ रहा है। और इसके पीछे कारण करें कि तुम कुछ कर दियो, कपटी हो, तुम कुछ कपट कर दियो। गोपियां कह रही हैं, चल से याद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरा नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरये सेदतीतिना कलिलता मनः कांत गच्छ। हमारा मन सदैव क्षुभित रहता है। अब प्रातः काल जेम ही ब्रजात, ब्रज से चारयन पशु, ब्रज से निकल करके पशुओं को चराते हुए चलसी, आप चलते हैं तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके चरण, ते पदम नलिन सुंदरम, जो कमल से भी सुंदर है, सुकुमार है। तो शील तृणांकुर है सीदतीति, और कंकड़ से या अंकुर से, कुश के डाभा से या दूसरे घास से उसको कष्ट होता है, उसमें चुभते हैं। तो इस बात का स्मरण करते ही, अब गोचारण लीला का जेम ही ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इस बात का स्मरण होते ही कलिलता मन कांत गच्छति, हमारा मन कलिलता को प्राप्त हो जाता है, मतलब व्यथित हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। तो हमारी स्थिति है कि सुबह से ही अब हमारा मन क्षुभित हो जाता है, दुखी हो जाता है। संध्या के समय कुछ संभावना रहती है कि दर्शन करके मन सुखी होगा, लेकिन कह रही हैं, दीन परीक्षाये नील कुंतलै बनरुहानन बेभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन् मोहो मनसि न स्मराम वीरयक्षसि। तो दिन की स्थिति है कि यह सोच करके कि गोचारण में आपके पैरों में कष्ट हो रहा है, तो हम लोगों का मन व्यथित रहता है। और दिन परीक्षा, जब दिन समाप्त होता है तो तुम अपने सुंदर मुख को, कमल के समान मुख को दिखाते हो, और नील कुंतल बनरुहाननम बिभ्रदा वृतम, और आप वन से लौटते हैं संध्या के समय, और कह रहे हैं कि बनरुहाननम, आपका जो मुख कमल है और नील कुंतल, काले काले घुंघराले बालों से आवृतम, वो ढका हुआ। कृष्ण के काले काले बाल है, और संध्या के समय तो बेड़ी इत्यादि खुल करके खेल कूद में कुछ बाल मुख के सामने आ जाते, मुख को ढक लेते हैं। और कह रहे हैं कि घन रजस्वलम दर्शयन मुह, एक तो घुंघराले
बालों से वे मुख आवृत है, और घन रजस्वलम, और उस पर खूब घना धूल पड़ा हुआ। ये मुख के विषय में कह रहे हैं कि घन रजस्वलम, गायों के खुर से धूल उड़ने से वो मुख पर पड़े हुए। तो ऐसे कहने में तो लग रहा है कि धूल पड़े हुए हैं, लेकिन उससे कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे कोई कमल है तो उस पर पराग होते, छोटे छोटे पराग होते हैं, तो उससे कमल का सौंदर्य और बढ़ता है। और बनरुहाननम, आपके जो मुख कमल है तो उस पर बाल आगे हैं, तो वो तो लगता है कि भंवरे मंडरा रहे हैं। और जो घना रज है, वो ब्रजराज है, तो वह पद्म पराग के समान दिखता है। कहने के घन रज सुअलम, एक दूसरा अर्थ किया जा सकता है कि जो रज है तो वही सुंदर अलंकार के समान दिखता है। उस संध्या के समय भगवान का मुख बहुत आकर्षक होता है। वो कह रहे हैं कि ऐसे मुख कमल को दर्शयन मुहु, तुम बार बार दिखाते हो, और मनसी न स्मरम वीर यच्छसि, हम लोग तो आशा लगा करके बैठी रहती हैं कि अच्छा दिन तो कष्ट से बीता, संध्या के समय कृष्ण का मिलन प्राप्त होगा, संभोग सुख प्राप्त होगा जब वन से लौटेगा। लेकिन तुम्हारा क्या व्यवहार है कि ऐसे सुंदर मुख कमल को दिखा करके और हमारे हृदय में स्मर काम ही उदित कर देते हो। तो संभोग सुख नहीं प्रदान करते हो, बल्कि काम पीड़ा ही प्रदान करते हो। तुम वन से आते हो और हम लोगों को अपना मुख दिखाए बिना गोष्ठ में प्रवेश कर जाते, तो कम से कम हम लोग काम पीड़ा से नहीं जलती। लेकिन दर्शयन मुह, तुम दिखाते हो और हमारे हृदय में काम पीड़ा यच्छसी प्रदान करते हो। संभोग सुख तो देते नहीं हो। अरे संभोग सुख नहीं देना है तो छिप कर चले जाते, तो कम से कम ये काम का पीड़ा नहीं बढ़ता। लेकिन एक बार ही नहीं दिखा तो दर्शयन मुह, ऐसे सुंदर मुख को तुम बार बार दिखाते हो। और बार बार कैसे दिखाते हैं? भगवान जब वन से आते हैं तो पहले ही बंसी वादन करते, गोपियों को पता चल जाता है, तो दीक्षित दृश्य, उनके आंखों में तो कृष्ण को देखने की बहुत भारी लालसा है। तो गांव से बाहर निकल जाती है, कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो कृष्ण का दर्शन करती हैं और फिर गांव में आती है। लेकिन केवल वही अवसर नहीं होता, कृष्ण कभी बर्तन लाने के लिए फिर से गांव में चले जाते, या कभी कभी कोई बहाना बना करके कि हमारा बछड़ा तो इधर नहीं आया है, एक बछड़ा कम है। और कह रहे हैं कि दर्शयन मोह, तुम जानबूझ करके बार बार दिखाते हो, सुख नहीं प्रदान करते और पीड़ा ही प्रदान कर देते हो। तो दिन में भी हमारा मन क्षुभित रहता है और संध्या के समय भी इसको ज्वलित कर देते हो। तुम कारण हो, तुम कष्ट दे रहे हो। और ऐसे कृष्ण पर आरोप कर रही हैं। अब कृष्ण कह सकते हैं कि अरे भाई सब चीज हमारे चलते विपरीत हो रहा है, ध्यान में भी सुख नहीं है, कीर्तन में भी सुख नहीं है, और तुम लोग यह आरोप लगा रही हो कि सुबह गोचारण के समय भी दुख देते हैं और वन में लौटते हैं फिर भी हम लोगों को जलाते हैं। तो सब दुख का कारण तो हम ही हैं, हम पर ही आरोप लगा रही हो, सब चीज विपरीत हो गया। तो ऐसा हम करते हैं कि तुम लोगों से कनेक्शन ही ऑफ कर लेते हैं, फिर हम दुख ही दे रहे हैं, सब चीज विपरीत कर रहे हैं, तो हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो मानो इस बात को सुन करके
तो गोपियां तो बहुत भयभीत हो गई और वे कहने लगे कि ना ना, ऐसा नहीं है। आपका जो चरण कमल है तो वह तो सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। वे गोपियां कहने लगे कि वास्तव में हम लोग तो अपने प्रारब्ध से दुख भोग रही है, तो हम लोगों के कर्म का फल है कि हम दुख भोग रही हैं। लेकिन अपने कर्म के फल से हम लोग इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने दुखी हो गए कि हम लोग तो अंधा के समान हो कि हमारा विवेक ही खत्म हो गया। अपने कर्म फल से दुख भोग रहे हैं और आरोप आप पर डाल रहे हैं। तो अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वे कह रही हैं कि आप तो दुख को दूर करने वाले हैं, हमारी सहायता कीजिए। तो इसलिए इस श्लोक में वे कृष्ण को संबोधित करें आधिहन। आधि मतलब मानसिक व्यथा। तो आप तो मानसिक व्यथा को दूर करने वाले हैं। तो अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या वे कह रही है, इसको बोलिए। प्रणत कामदाम पद्मजार्चितां धरणि मंडनां ध्येयमाल्पदे शरण पंकजं शान्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। गोपियां कह रही हैं कि आपके पास क्षमता है और आप हमारी सहायता कीजिए। वे कह रहे हैं कि प्रणत कामदम, जो आपके चरणों का प्रणत होता है, प्रणाम करता है, तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आपके चरण अपने प्रणत के सारे अभिष्ट को प्रदान करने वाले। और पद्मजार्चितम, पद्मज जिनका जन्म पद्म से हुआ, ब्रह्मा जी वे इसकी अर्चना करते। और धरणि मंडनम, यह पृथ्वी के शोभा को बढ़ाने वाला, इसको अलंकृत कर देता है। ध्येय मापदी, कोई आपत्ति विपत्ति है, कोई संकट है, तो उस स्थिति में ध्यान करने लायक यही है। संतमम, ये परम सुखकर है, शांति प्रदान करने वाला है। और चरण पंकजम ते, ते चरण पंकजम न अस्तनेषु अर्पय। हे आधिहान, सब प्रकार के व्यथा को दूर करने वाले आप हैं, तो ऐसे अपने चरण कमल को, जो सबका अभिष्ट प्रदान करने वाला है और परम आदर का विषय है, ब्रह्मा इत्यादि भी जिसकी पूजा करते हैं, और जो पृथ्वी के अलंकार स्वरूप है, जिसका ध्यान विपत्ति में किया जाता है, और संतम जो सुख स्वरूप है, साधन काल में भी शांति प्रदान करने वाला है। तो ऐसे ते चरण पंकजम, अपने चरण कमल को न अस्तनेषु अर्पय, हमारे स्तनों पर अर्पित कर दीजिए। देखिए, पहले ये बात कह चुकी है, लेकिन इतनी विवशता है, इतनी व्यग्रता है कि फिर से इस बात को कह रही। और कृष्ण को संबोधन करे रमण। रमण मतलब विहार करने वाला, रमण करने वाला। तो आशय यह है कि हमारा तो दुख दूर होगा ही, लेकिन रमण, आप भी कोई सन्यासी नहीं है, आपको भी कोई कठिनाई नहीं है, आप भी तो रमण के इच्छुक ही हैं। तो अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर अर्पित कर दीजिए, सब समस्या दूर हो जाएगी, हमारी सहायता कीजिए। और अब आगे कह रही हैं कि आप अपना अधरामृत प्रदान कीजिए।
यह तो सब पाप ताप को दूर करने वाला। अधरामृत पाप प्राप्त हो जाए तो किसी प्रकार का शोक रहेगा ही नहीं। तो कह रही है, सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम एतर राग विस्मरणं नृणां बेतर वीरनास्ते धरामृतम। कि आपके पास बहुत भारी औषधि है, उसको प्रदान कर देंगे तो हमारी सब समस्या दूर हो जाएगी, हमारा ताप दूर हो जाएगा, हमारा शोक दूर हो जाएगा। तो उस अधरा मृत के विषय में कह रहे, सुरत वर्धनम, आपका जो अधरामृत है तो मिलन की इच्छा को और बढ़ा देता है, संभोग की इच्छा को और बढ़ा देता है। अधरामृत पान करने से कभी तृप्ति नहीं होती, हमेशा और पीने की इच्छा होती है और संभोग की और इच्छा बढ़ती। और शोक नाशनम, यदि अधरामृत प्राप्त हो गया तो ये जो विरह का ज्वर है, विरह का ताप है, इसके चलते शोक है, तो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, कि आप वेणु बजाते हैं और उस समय इस अधर का खूब अच्छा से चुंबन करता है। और इतर राग विस्मारणम नृणाम, उस अधरामृत की विशेषता है कि मनुष्यों के किसी भी आसक्ति को समाप्त कर देता है। और भीतर वीर नस्ते धरामृतम, हे दयावीर, आप उसे अधरामृत का वितरण कीजिए, हमको प्रदान कीजिए। और अधरामृत के प्रभाव को बतला रहे, सुरत वर्धनम, यह और लालसा को बढ़ाने वाला है और शोक नाशनम, सब प्रकार के शोक को दूर कर देगा। मानो कृष्ण कहे कि ठीक है, हमारे पास औषधि है, लेकिन औषधि उसी पर काम करेगा जो कुपथ्य का त्याग करेंगे। कुपथ्य मतलब जो खाने लायक नहीं है। कोई एक औषधि होता है कि उसमें कुछ खट्टा मीठा का परहेज करना पड़ता है ना। और कृष्ण कह रहे हैं कि वो तो दे देंगे औषधि, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पुत्र परिवार का आसक्ति का त्याग किया जाए। यह जब आसक्ति है, कुपथ्य है, तो पहले तुम लोग इसके लिए तैयार हो, कुपथ्य का त्याग करो, तब औषधि दे दूंगा। तो गोपियां करे, इतर राग विस्मारणम निर्णा, अरे इस औषधि में ऐसी ताकत है कि औषधि के सेवन करने से कुपथ्य का त्याग अपने से हो जाता है। और नृणाम, जो पुरुष जाति के हैं उनके भी आसक्ति चली जाती है। जो सार्वभौम पद प्राप्त करने की इच्छा है, राजा बनने की इच्छा, बड़ी बड़ी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है। तो आप औषधि दीजिए ना, औषधि सेवन से ही हमारा कुपथ्य भी सुधर जाएगा। तो ऐसे गोपियां प्रार्थना कर रहे। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के अर्थ का आस्वादन किए। और चैतन्य चरितामृत के 16वें अध्याय में प्यार या त्रिपदी 121 120 से ही वे प्रारंभ कर रहे हैं। 121 में इसके प्रभाव को कह रहे हैं, तनु मन कराय क्षोभ, बढ़ाय
सुरत लोभ, इस अंश का अर्थ कर रहे हैं सुरत वर्धनम। यह जो अधरामृत है तो तनु मन कराय छो और बढ़ाय सुरत लोभ, हर शोकादि भाव बिना सोय। यह तन और मन में क्षोभ उत्पन्न करता है और संभोग के लोभ को बढ़ा देता है, मिलन के लोभ को बढ़ा देता है और हर शोक आदि तार बिना सोए, और जो प्राकृत हर शोक है उसको समाप्त कर देता है। और पाशराय अन्य रस, जगत करे आत्मवश, लज्जा धैर्य करे क्षय। कह रहे हैं कि पाशराय अन्य रस, इसका ऐसा प्रभाव है कि दूसरे रस का विस्मरण करा देता है, इतर राग विस्मरण, जगत करे आत्मवश, और सारे संसार को अपने अधीन कर लेता है। लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय, और लज्जा धैर्य और धर्म का क्षय कर देता है, नाश कर देता है। और गोपियां कृष्ण को संबोधित करके कह रही हैं कि नागर सुन तुम्हार अधर चरित, हे नागर, हे बुद्धिमान चतुर, अपने अधर के चरित का श्रवण कीजिए। माताए नारी मन, जिह्वा करे आकर्षण, विचारिते सभ विपरीत। यानी कि इसका ऐसा चरित्र है कि माताय नारी मन, नारी के स्त्री के मन को मतवाला कर देता है। अरे इस संसार में बहुत सारे मादक द्रव्य हैं, लेकिन संसार में जो भी मादक द्रव्य है वे उसका सेवन करने से, किसी मदिरा का पान करेंगे तब उसका नशा चढ़ता है। लेकिन कृष्ण का जो अधरामृत है वो कह रहे हैं कि पीने के पहले ही वह मतवाला कर देता है, नारियों को तो पीने के पहले ही मतवाला कर देता है। माता या नारी मन, जिह्वा करे आकर्षण, और जिह्वा को खींचता है, विचारित सब विपरीत। अरे कि इस पर विचार किया जाए कृष्ण के अधरामृत पर तो कोई एक चीज है अपोजिट दिखता है, उल्टा दिखता है, विपरीत दिखता है। आछू का नारी काज, कहिते बासिए लाज। अरे भाई, कोई स्त्री पर ये पुरुष के अधर का प्रभाव आता है, कृष्ण के अधर का प्रभाव आता है, तो यह तो एक्सेप्टेबल है, इसको तो स्वीकार किया जाए। लेकिन इसके आगे जो प्रभाव है तब तो ऐसा प्रभाव है कि कहने में भी संकोच हो रहा है। उस बात को तो कहने में भी मैं लज्जा अनुभव कर रहा हूँ, या गोपियां कह रहे हैं कि लज्जा अनुभव कर रहे। तुम्हारा अधर बड़ा धृष्ट राय, तुम्हारा जो अधरामृत है तो बहुत धृष्ट है, धृष्टों का सरदार है। पुरुष से करे आकर्षण, अपन पियाते मन, अन्य रस सभ पासराय। ये पुरुष को भी आकर्षण करता है, उसको भी आकर्षित कर देता है, और पुरुष को अपने को पान करने के लिए कि वो पिए, अपने और आकृष्ट करने के लिए, अपना सेवन कराने के लिए और सारे रस का और सारे स्पृहा को भुलवा देता है। अन्य रस सब पासराय, सबको विस्मारित करा देता है। और सचेतन रहे दूर, अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बड़ बाजीकार। है कि अरे जो सचेतन है तो उनकी बात तो छोड़िए, जो अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं है, उसमें भी चेतना का संचार कर देता है, और अचेतन को भी इंद्रिय दे देता है, बोलने की क्षमता दे देता है, अनुभव करने की क्षमता देता है। तुम्हार अधर बड़ बाजीकार, तुम्हारा जो अधरामृत है वह बहुत भारी जादूगर है। तुम्हार वेणु सुस्केंधन, तार जन्माए इंद्रिय मन। अरे वे कैसे इस बात को कह रही हो, कैसे सिद्धांत स्थापित कर दी? तो करे कि अपने वेणु पर विचार करो,
ये वेणु का मतलब क्या है? सूखा हुआ लकड़ी है। और जैसे जलावन का लकड़ी होता है वैसे ही वो तो सूखा हुआ लकड़ी है। और तार जन्माए इंद्रिय मन, और उस सूखे में अचेतन में भी मन और इंद्रिय उत्पन्न कर देता है। और तारे अपना पियाए निरंतर, और उसको निरंतर पान कराता है। वेणु धृष्ट पुरुष हैया, पुरुषा धर पिया पिया। अरे के वो वेणु पुरुष है, और एक पुरुष का ही अधरामृत बार बार पान करता है। और गोपी गण जनाए निज गान, एक तो पान करता है और पान करके चुप नहीं रहता है, वो हल्ला करता है, गोपियों को बतलाता है, बोलता है गोपियों से, अहो सुन गोपी गण बोले पियो तुम्हार धन। गोपियां तो पहले कह चुकी है कि दामोदरा धर सुधम अपि गोपिका ना, यह तो गोपियों का धन है। हम एक दिन पहले चर्चा किए थे कि गोपियों का विचार है कर कृष्ण तो गोप जाति में जन्म लिए हैं, तो उनका अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन कभी तो विवाह होगा, और विवाह होगा तो किसी गोपी से ही होगा ना। तो पत्नी का ही अधिकार है पति के अधरामृत पर, और कृष्ण का विवाह तो किसी गोपी से ही होगा, गोप जाति के है, तो गोपी का ही वो धन हुआ ना, गोपी का ही अधिकार है ना। तो कह रहे हैं कि अहो सुन गोपीगण, और भेड़ हो तो अधरामृत का पान करता है और चुपचाप नहीं, वो चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि ए गोपीगण सुनो, बोले पियो तुम्हार धन, देखो जबरदस्ती तुम्हारे धन का पान कर रहा हूं। और तुम्हार यदि थाके अभिमान, तुम लोगों को ऐसी अभिमति है कि हमारा धन है, तुम लोगों का धन है, तबे मोर क्रोधे करी लज्जा भय धर्म छाड़ी, छाड़ी दिमु कर आशी पान। नहीं कि यदि तुम लोगों को अभिमति है कि तुम्हारा धन है, तो हम पर गुस्सा करना चाहिए ना, तुम लोगों का धन लूट रहा हूं तो। और लज्जा भय धर्म छाड़ी, यदि तुम्हारा धन है तो एक ऑप्शन दे रहा हूं कि लज्जा का त्याग करके, धर्म का त्याग करके, और भय का त्याग करके तुम आकर के इसका पान करो। तुम लोग आकर के पान करोगी तो हम छोड़ देंगे, और यदि तुम लोग नहीं आती हो, न है पीमू निरंतर, तब तो मैं निरंतर इसका पान करूंगा। और तुम्हारे मोर नाहिक डर, अन्य देखो तृण तृण समान, हमको तुम लोगों से भय नहीं है, तुम्हारा धन है लेकिन हमको भय नहीं है। और दूसरे को तो घास के बराबर नहीं समझता, तुम लोगों का धन है और तुम ही लोगों से भय नहीं, तो दूसरे को तो एकदम घास बराबर नहीं समझता। अधरामृत निजस्वरे संचारिया से ही बोले आकर्षय त्रिजगत जन। गोपियां करें कि बेणु में इतना कहां से शक्ति आ गया, ये अधरामृत के संपर्क से। अधरामृत निजस्वरे संचारिया, वो अधरामृत का थोड़ा संस्पर्श हो जाने से बंसी में ताकत है, और इतना ताकत आ जाता है कि आकर्षय त्रिजगत जन, वो तीनों जगत के लोगों को आकर्षित करता है। हमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी, तबे अमर करे विडंबन, है कि हम लोग तो धैर्य धारण करके धर्म के भय से, हम लोग धर्म के भय से स्थिर रहती है, फिर भी हम लोगों को नहीं छोड़ता, तबे अमाय करे विडंबन। हम लोग तो दूर रहना चाहती है, लेकिन इतना उसकी शक्ति बढ़ जाती है अधरामृत के संपर्क से कि हमको भी छोड़ता नहीं, और बहुत भारी बेइज्जती कराता है, बहुत भारी तिरस्कार कराता है। निबी खसाए गुरु आगे, भाई क्या बेइज्जती कराता है, क्या तिरस्कार कराता है कि गुरुजनों के आगे हम लोगों का कमर का बंधन खुल जाता है, निबी बंधन खुल जाता है। निबी कहते हैं बेल्ट को, या
पहले तो हम लोग पैजामा पहनते थे और उसमें एक डोरी बांधते थे। कई एक स्त्रियां साया पहनती हैं तो उसमें डोरी लगा करके उसको बांधती हैं, तो उसको निबी कहते हैं। और कहें कि बंसी का इतना प्रभाव है और इतना लज्जित करता है, हम लोग तो दूर ही रहना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को लज्जित करता है। गुरु आगे हम लोग सास के साथ हैं या अपने पति के साथ हैं, उस समय भी बंधन खुल जाता है। देखिए, कई एक लोग इस विषय को नहीं जानते होंगे। देखिए, इस संसार में बहुत आसक्ति देखी जाती है, उसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, शरीर में बहुत विकार आता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं देखा जाता है कि किसी के आकर्षण से बांधा हुआ गांठ खुल जाए या केस खुल जाए। लेकिन कृष्ण का ऐसा आकर्षण है कि जो कृष्ण से आसक्त है, और उन स्त्रियों को देखा जाता है कि उनका गांठ खुल जाता है और उनका बाल खुल जाता है। ये दो अनुभव आते हैं। और गोपियां कह रही हैं कि गुरु आगे नहीं, निबी खसाए गुरु आगे, लज्जा धर्म कराय त्यागे, कैसे धरी ये न लैया जाए। अरे कि गुरु वर्ग के समक्ष, मतलब सास के आगे ही निबी खुल जाता है, ये पति के आगे निबी खुल जाता है। और अब पति को यह पता चल जाए कि किसी दूसरे से आसक्त है तो पति क्या सोचेंगे, या सास ही सोचे कि साथ है और पति साथ में नहीं है और इसमें काम के लक्षण आ रहे हैं, तो सास क्या सोचेगी। तो कह रहे हैं कि लज्जा धर्म करा त्यागे, केस धरी जेने जेन लैया जाए। तो लज्जा का त्याग करा देता है, धर्म का त्याग करा देता है। ऐसा लगता है कि केस पकड़ करके जबरदस्ती कृष्ण के चरणों में गिरा देता। तो आनी कराए तुम्हार दासी, सुनी लोक करे हासी, यही मत नारी रे नचाए। अरे कि तुम्हारी दासी बना देता है। अब इसको सुन करके तो संसार के लोग हंसते हैं। और तुम्हारा जो अधरामृत है तो स्त्री जाति के तो नचा मारता है। शुष्क बासेर लाठी खान, एत करे अपमान, यही दशा करिल गोसाई। अरे वो सूखा सा एक बिता का डंटा है और वह इतना अपमान कर देता है। तो यही दशा करिल गोसाई, ना सही की करीते पारी, तारे रहे मौन धरी। ये सहन तो नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग करें क्या। चुपचाप रहती हैं। चोराए माँ के डाकी कांदीते नाई। जैसे कोई चोर की माँ है तो वो चुपचाप रह जाती है, वैसे ही हम लोगों को रहना पड़ता है। जैसे किसी का बेटा चोरी किया है, वो चोर है, चोरी किया है, तो माँ तो उसको पसंद नहीं करती है। वो चोरी करके घर में लौटा तो माँ उसको पसंद नहीं करती, लेकिन अब चिल्ला करके उसको डांट भी नहीं सकती। वो डांटेगी कि चोरी करके आए हो, तो उसकी बेइज्जती होगी, आसपास वाले जान जाएंगे और यहाँ तक कि पुलिस भी आ सकती है, और इसलिए वे चुपचाप रहती है। या अब जिसका बेटा चोरी किया है और राजा उसको दंड दे रहा है, तो माँ को तो अपने बेटे से स्नेह होता है, लेकिन अब बहुत चिल्ला करके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, सहना ही पड़ेगा क्योंकि चोरी किया है। तो गोपियां कह रहे हैं कि वही हम लोगों की स्थिति है। ये बंसी बहुत कष्ट देता है, लेकिन हम लोग समाज के लज्जा से, धर्म के भय से इसको सह लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का और गोविंद लीलामृत के श्लोक का सम्मिलित अर्थ कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे से इसकी आवृत्ति कीजिए। तनु मन कराय क्षोभ, बढ़ाय सुरत लोभ,
हर्ष शोकादि भाव भी सोय तनु मन कराय क्षोभ बढ़ाय सुरत लोभ हर्ष शोकादि भाव भी सोय पाशराय अन्य रस जगत करे आत्मवश लज्जा धर्म धैर्य कर क्षय नागर सुन तो मर अधर चरित नागर सुन तो मर अधर चरित माता नारीर मन जेवा करे आकर्षण विचारित सब विपरीत माताय नारीर मन जेवा करे आकर्षण विचारित आछुक नारीर काय कहिते बासिए लाज तोमार अधर बड़ धृष्ट राय आछुक नारीर काय पुरुष करे आकर्षण अपना पियाते मन अन्य रस सब पासराय सचेतन रहो दूरे अचेतन सचेतन करे तोमार अधर बड़ बाजिकार चेतन रहो दूरे अचेतन सचेतन करे तोमार बेणु शुष्केन्धन तार जन्म इंद्रिय मन तारे अपना पिया निरंतर बेणु धृष्ट पुरुष हैया पुरुषाधर पिया पिया गोपी गणे जन निज पान अहो सुन गोपी गण बोले पियो तोमार धन तोमार यदि थाके अभिमान तबे मोरे क्रोध करी लज्जा भय धर्म छाड़ी छाड़ी दे मुकर आसिपान नहे प्रेमो निरंतर तोमाय मोर नाही डर अन्य देखे तृणेर समान
अन्य देखो तृणेर समान, अधरामृत निज स्वरे संचारी आसे बोले आकर्षये त्रिजगत जन। हमरा धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी, तबे आमाय करे विडंबन। निबिख साय गुरु आगे लज्जा धर्म कराय त्यागे, कैसे धरी जेन लैया जाय। आनी कराय तोमार दासी, सुनी लोक करे हासी, एई मत नारी रे नचाय। शुष्क बांसेर लाठी खान, एता करे अपमान, एई दशा करिल गोसाई। गोपियां कह रहे हैं कि अधरामृत का शक्ति लेकर के, अरे वो तो एक बांस का लाठी खाने एक टुकड़ा जैसा है, और हम लोगों का इतना अपमान कर रहा है। शुष्क बांसेर लाठी खान, एता करे अपमान, एई दशा करिल गोसाई। न सही की करते पारी, ताहे रही मौन धरी, छोरेर माँ के डाकी कांदते नाई। अधरेर एई रीति, आरसुन कुनीति, से अधर सने जार मिला। सेहि भक्ष भोज पान, हय अमृत समान, नाम तार हय कृष्ण फेला। गोपियां कह रही हैं कि बंसी के साथ ही नहीं है, जिस चीज का आपके अधर से संपर्क होता है तो उसमें ही शक्ति आ जाती है। तो गोपियां कृष्ण से सहायता मांग रही हैं कि बितर वीर नस्ते धरामृत, अपने अधरामृत को प्रदान कीजिए, सब समस्या दूर हो जाएगी। अब उसके आगे वे कह रही हैं कि हमारा भाग्य बहुत बुरा है,
कभी सुख नहीं प्राप्त होता और हर समय कोई न कोई विषम परिस्थिति आ जाती है। तो अब अपने भाग्य के विषय में, अपने जीवन के विषय में कह रही है, अटते यद् भवान् अहनिकानन त्रुटिजुगायते त्वामपश्यताम् कोटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। गोपियां कह रही हैं कि हमारा कितना भाग्य खराब है। आप जब वन के रास्ते में चलते हैं, वन में चले जाते हैं, तो त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यता, हम आपको नहीं देख पाती हैं, आपका दर्शन नहीं होता है। तो त्रुटि भी, त्रुटि कहते हैं क्षण के 27वें हिस्से का। एक क्षण को 27 भाग में बांटेंगे और जो टाइम का अंश होगा उसको त्रुटि कहते हैं। कि त्रुटि मात्र का समय भी वो जुग जैसा बीतता है, बहुत लंबा हो जाता है। और कदाचित दर्शन का कभी अवसर भी आया तो कुटिल कुंतलम श्री मुखम चिते जड उदीक्षता पक्ष्म दृशा। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, और घुंघराले बाल के साथ सुंदर मुख अब आपके है तो उसको देखने का अवसर आता है तो उस पर भी पलक गिर जाता है। हमारा भाग्य खराब है कि देखने के अवसर में भी वो ब्रह्मा ऐसा उस पर ढक्कन गिरा देता है, ढक्कन बना दिया। ये बहुत भाग्य खराब है। और आगे भी कह रही है कि आप हमारा साथ दीजिए, भाग्य हमारा खराब है लेकिन आप कुछ सहयोग कीजिए। तो सहयोग कि कैसे मांग कर रही है, तो कह रही है, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युतागता गते वेदस्तव गीत मोहिता कि तव जोषित कस्त्यजेनि। कह रही हैं गोपियां कि गति विदस्तव गीत मोहिता, हम लोग तो आपके गीत से, बंसी के ध्वनि से मोहित हो करके अपने पति का, ये छोटे छोटे बच्चों का, ये वंश का, भाइयों का और भी बंधुओं का अति विलंघ्य, सदा सर्वदा के लिए उनका त्याग करके, और हे अच्युत आपके पास आई। लेकिन कितव जोशित कष्ट जन्य, हम तो सबका त्याग करके आई अच्युत के पास। अरे अच्युत जिसका नाम है तो उसको तो च्युत नहीं होना चाहिए। अरे जो बुला रहा है तो वहां रहना चाहिए ना। लेकिन हमारा इतना भाग्य खराब है कि जो अच्युत है वह भी भाग गया, वह भी हट गया है। और ये तो हमारा भाग्य खराब ही खराब है। इसी से यदि हमारा भाग्य खराब नहीं होता तो आप रात्रि को क्यों त्याग करते? आप तो अच्युत है ना। लेकिन हम लोगों को बुलाए, मोहित होकर के आए और पूरा पूरा सब कुछ का त्याग करके अति विलंघ्य। अति विलंघ्य का अर्थ करते हैं कि अब वहां फिर वापस नहीं जाना है, संपूर्ण रूप से त्याग करके आई और फिर भी रात्रि में आप त्याग कर दिए, ये दुर्भाग्य है।
अब गोपियां अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत दुखद है। तो दो श्लोक में कह रही हैं। पहले कह रही हैं, रहसि संवेदा हृच्छयोदयाम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रिय वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मन। इसे कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं। वे 5 बाण चलाते हैं। अगर है कि वैसे ही आप का 5 चीज तो हम लोगों को विकल कर दिया, बहुत मोहित कर दिया। क्या क्या 5 चीज है कि रहस्य संविदम, एकांत में बात, और प्रहसित आननम, हंसता हुआ मुख, प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरा चित्तवन, बृहदुर, आपका जो सुंदर छाती है, प्रिय धाम, जो सौंदर्य का स्थान लक्ष्मी जी का निवास है, और मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन, इसको देख करके हमारे बहुत रति की स्पृहा उदित हो रही है। और सबके विषय में कह रहे हृच्छयोदय, ये सब जो हृच्छा है, जो हृदय में सोया हुआ है, उसको जगा दिया, उसको उदय कर दिया। तो 5 चीज पूरा हो जा रहा है। रहस्य संविदम एक, और प्रहसित आननम 2, प्रेम वीक्षणम 3, बृहद उर, और श्रिय धाम अलग से है। 5 का गिनती किया गया है, 5 बाण के समान। रहस्य संविदम, रहस्य मतलब एकांत में जो आपकी वाणी है, वार्ता है, जो बात किए हैं। और सबके साथ तो हृच्छयोदयम लगेगा, हृच्छय को उदित करने वाला। 5 का थोड़ा गिनती कर लेते हैं, कैसे 5 है। ये श्लोक है 17। मोहन पंचकम कामसर पंचकम इव अस्मन् नेत्ररंध्रेषु प्रविश्य हृदय ज्वालयति इत्याहु। रहस्य संविदम रति प्रार्थना व्यंजक संभाषण प्रथमम, और हृच्छद्वयम अस्मद अवलोकनम हेतु कंदर्प भावोदय द्वितीय। ये कह रहे हैं कि हृच्छयोदय, ऐसे दृष्टि से देखे, आपका देखना या आपका हाव भाव जो हृदय में काम उत्पन्न कर रहा है, और हंसता हुआ मुख, और प्रेम भरी चित्तवन, और विशाल छाती, सुंदर छाती, जो लक्ष्मी जी का निवास है। और ये 5 चीज को देख करके मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन, अब निरंतर रति की स्पृहा जग रही है, विलास की स्पृहा जग रही है, मिलन की स्पृहा जग रही है, और मुह्यते मन, हमारा तो मन मोहित हो रहा है, मूर्छा को प्राप्त हो रही है। तो यह गोपियां अपनी स्थिति व्यक्त कर रही है और कह रही है कि आप तो ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित हुए, विश्व का कल्याण करने वाले।
तो इस स्थिति में हमको थोड़ा अपने अधरामृत का, या जिससे हमारी मूर्छा समाप्त हो जाए, उसको प्रदान कीजिए। आपके पास हमारी बीमारी का औषधि है और हम एकदम मरने वाली हैं, मूर्छा को प्राप्त है, तो थोड़ा सा कुछ उपाय कीजिए, कोई भी एक उपाय कर दीजिए। अब वे खोल नहीं रही है, क्या उपाय कीजिए। आचार्यों ने अर्थ किया है कि अरे केवल अपना हाथ हमारे छाती पर सहला देंगे, रख देंगे, तो इससे भी हम जीवित हो सकती। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, क्या बोल रही हैं? ब्रज बनौ कशाम व्याक्ते रंगते ब्रिजेन हन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षण त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजा या निषोदा। कह रहे हैं कि ब्रज बनौ कसाम ते व्यक्ति विश्व मंगलम ते व्यक्ति। आपका जो अवतार हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है, और ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए, सारे विश्व का मंगल करने के लिए। ब्रिजिन हंत्री अलम, आप दुख दूर करने में समर्थ है। त्यज मनाक चनस तत्स्पृहात्मना, हम लोगों के बहुत भारी स्पृहा है। और स्वजन हृद्रजाम, हम तो आपके अपने हैं। अब तो सारे ब्रजवासियों के दुख दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अरे ब्रजवासियों की बात क्या है, पूरे विश्व का मंगल करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल आपके अपने हैं। तो यह निषूदनम, जो हृदयाम, हमारे हृदय के रोग को, हमारे हृदय के कलमस को, कसमल को दूर करने वाला, नाश करने वाला है। तो उस औषधि का थोड़ा सा त्याग कीजिए, थोड़ा सा उसको प्रदान कीजिए। आपके पास भारी भंडार है, तो थोड़ा से उससे प्रदान कीजिए, और इसी से हमारी समस्या दूर हो जाएगी। और गोपियां ग्राउंड दे रही है कि ब्रज के हित के लिए आप अवतार ले, विश्व के हित के लिए। तो हम लोग भी ब्रजवासी हैं ना, और बिल्कुल अपने हैं। तो आपका यह कर्तव्य है कि हमारे कठिनाई को दूर कीजिए। वे पहले के श्लोक में कही है, मुह्यते मन, हम तो एकदम मूर्छा को प्राप्त हो रहे हैं। अब थोड़ा विलंब होने पर 10वीं दशा को प्राप्त हो जाएंगे, और इसलिए जल्दी कीजिए, हमारे रोग को दूर करने वाला औषधि प्रदान कीजिए। अब इसके बाद गोपियां इतनी विकल हो गई कि अपना अब कुछ अनुसंधान नहीं है। अब पूरा पूरा कृष्ण के साथ तादात्म्य प्राप्त कर गई, और वे कह रही है कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता सनैर प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। कह रहे हैं कि जो आपके सुंदर चरण कमल है, सुजात चरणाम्बुरुहम, वो कमल खूब अच्छा से उत्पन्न हुआ। जैसे नेत्र के विषय में साधु जात कहे थे, और उसी प्रकार जो खूब सुंदर कमल है, और उससे भी सुंदर आपका चरण है। और उस चरण को हम लोग बड़े भय के साथ अपने स्तनों पर रखती। कमल के समान सुंदर है, तो उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि वैसे ही कोमल भी है। तो आपके चरण कमल, तो आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। और हम लोग इस बात को समझती हैं, तो कर्कशेषु, अपने कठोर छाती पर, अपने कठोर बक्षोज पर
शनई दधिमहि, बहुत संभाल करके धीरे धीरे रखती है। अपने छाती पर रखने में भी भीतर हम लोगों को भय रहता है कि कहीं आपके चरण कमल पर कुछ आघात न हो जाए, इस पर कुछ दब न जाए, कुछ कष्ट न अनुभव करे। और उसी चरण कमल से आप वन में चल रहे हैं, तो क्या कुरपादि भी न व्यथते। अरे रात्रि के समय चल रहे हैं तो कुश है, कंकड़ है, तो क्या उससे कष्ट नहीं होता है। देखिए, भगवान जब वृंदावन में चलते हैं तो वृंदा देवी व्यवस्था करती है। खास करके वे गोचारण के लिए चलते हैं तो वृंदा देवी जोग माया सब रास्ता को ठीक रखती है, मुलायम मुलायम घास प्रदान करती है। और सच्चाई यह है कि भगवान को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं है, बहुत कष्ट नहीं है, लेकिन स्नेह का यह स्वभाव होता है कि आशंका मन में उदित हो ही जाता है। और गोपियों को कृष्ण से स्नेह है तो वे अब मन में आशंका कर रही हैं, कर दीन में कृष्ण चलते हैं तो देख करके चलते हैं, कोई कंकड़ है, कुश है तो पैर बचा लेंगे। लेकिन रात्रि के समय तो यह भी सुविधा नहीं है, तो रात्रि को चल रहे हैं तो इतना सुकुमार चरण कमल है, तो क्या उनको कष्ट नहीं होता होगा कुश और कंकड़ से। तो हम लोग तो इस बात को सोच करके धीर भ्रमति, हमारे तो बुद्धि चकरा जाता है, हमें चक्कर आने लगता है। और भवदायु सामना, हमारा आयु, हमारा जीवन तो आपके लिए है, तो इस रात्रि के कष्ट को सोच करके हम लोग तो एकदम चकरा रहे, मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। यह हमारी स्थिति है। तो ऐसे गोपियां जमुना जी के पुलिन पर गीत गा रही थी। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति गोप्य प्रगायन्त्य, गोपियां गा रही थी और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, और विचित्र विचित्र बात कर बोल करके प्रलाप कर रही थी। विचित्र विचित्र बात क्या है? चित्र प्रलाप, प्रलाप का अर्थ है कि कोई उनका लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं था। इलॉजिकल स्टेटमेंट को प्रलाप कहते हैं। आप गोपी गीत में ही देखे होंगे कि एक बार तो कृष्ण को कहती हैं कुहक, तुम माया किए हो, तुम कुछ कर दिए हो कि जो सुख देने वाला साधन है वह भी नहीं सुख दे पा रहा है। और अगले श्लोक में कहते हैं आदिहन, तुम ही हमारे व्यथा को दूर करने वाले, प्रणत कामदम, जो नमस्कार करेगा सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा। तो विचित्र विचित्र प्रकार से वे बोल रही हैं, गा रही हैं। और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब तो उनको अपना कुछ ध्यान नहीं है, कृष्ण में ही तन्मय हो गई हैं। केवल एक ही इच्छा है कि कैसे कृष्ण का दर्शन हो। तो गा तो रही थी, अब रोने लगी। सुस्वरम मतलब दीर्घ स्वर में, लंबे स्वर में वे रोने लगी। अब गोपियां जब विलाप करने लगी, रोने लगी बहुत कातरता के साथ, तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तासम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज। अब गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए और भगवान मुस्कुरा रहे थे। अस्मयमान मुखाम्बुज, उनका मुख कमल मुस्कान से युक्त था। पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मन मन मनमथ, वे पीतांबर धारण किए थे और ऐसे सुंदर लग रहे थे कि कामदेव खुद मूर्छित हो जाएगा, वो मोहित हो जाएगा। तो तम लोग क्या गतम पृष्ठम प्रत्युत फुल्ल दृशो बला,
उत्तस्थो जुगपत सर्वा तन्वः प्राण विवागत। वे तो मूर्छा को प्राप्त हो रही थी गोपियां, लेकिन कृष्ण को देखी तो उठ करके खड़ी हो गई। उत्तस्थ जुगपत सर्वा, सब एक साथ खड़ी हो गई। प्रत्युत फुल्ल मुखो बला, उनका मुख खिल गया प्रसन्नता के साथ। और अब तो कृष्ण अपने बीच में है, तो गोपियों का जो मनोरथ था सब पूरा की। अब प्रार्थना उनका सुन रहे हैं कि हमारे मस्तक पर हाथ रखिए। अब कृष्ण रखे या न रखे, वो खुद उनका हाथ पकड़ करके कभी मस्तक पर, कभी कंधे पर, कभी छाती पर रख रही है। कोई कोई गोपी उनके चरण को अपने स्तन पर रख रही है, कोई उनके मुख से पान ले रही है, कोई उनका चुंबन कर रही है। और गोपियां के जैसी स्पृहा थी और कृष्ण के साथ वैसे व्यवहार की। और इसके बाद स्व उत्तरीय अपने ओढ़नी से ही वो जमुना जी के पुलिन पर कल्पितासन आसन का निर्माण की। ओढ़नी तो बहुत पतला होता है, तो एक ओढ़नी डालने से तो कुछ होगा नहीं, तो कई एक गोपियां अपना अपना ओढ़नी फोल्ड करके और एक आसन बना दी और भगवान उस पर बैठ गए। देखिए, प्रेमैक लभ्यम परम, ऐसा कहा गया है कि कृष्ण तो केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। कृष्ण की स्थिति है कि बड़े बड़े जोगी अपने हृदय को शुद्ध करके और चाहते हैं कि कृष्ण इसमें विराजित हो, लेकिन वहां वे विराजित नहीं होते। और गोपियां आसन लगाई अपने ओढ़नी का, जो ओढ़नी ओढ़ी थी और उसी का आसन लगा दी। ओढ़नी का क्या मतलब है कि उनके मुख पर पसीना आ रहा है, तो पसीना उसी ओढ़नी से पोंछ रही है ना। आंसू गिर रहा है तो उसी से पोंछ रही है। और भी नाक कान जो भी पोंछना है तो उसी से पोंछ रही है ना। और उसी से आसन लगाई और कृष्ण खूब आनंद के साथ बैठे। गोपियां उनको घेर करके बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस स्थिति में व्यरोचत अधिकम, भगवान सबसे अधिक शोभित हो रहा है। ये भगवान के सौंदर्य की विशेषता है, ये उनके लीला की विशेषता है कि जैसे परिकर है तो उसके अनुसार प्रकाशित होता है। तो आज तो जो विश्व के सबसे बड़े प्रेमी हैं और उनके बीच में कृष्ण बैठे हैं, तो व्यरोचिता अधिकम, इस स्थिति में कृष्ण सबसे अधिक सुंदर लग रहा है। और गोपियां उनसे विविध प्रकार का प्रश्न कर रही हैं। कृष्ण उनका उत्तर दिए और लीलाएं हैं, लेकिन जो हो कृष्ण गोपियों के बीच में बैठे हैं। और हम लोग इस सत्र का यही विराम देंगे। भगवान सुखपूर्वक बैठे, गोपियां प्रसन्न है। और गोपी गीत के अर्थ को कहने के लिए हमको कहा गया था, और हम सोच रहे थे कि इसको थोड़ा अच्छा से बतलाएंगे, लेकिन प्रथम दिन ही हम अनुभव कर लिए कि अच्छा से बतलाने का मतलब है कि अब कुछ उसे लाभ नहीं होगा। और इसलिए हम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका स्तर जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे करके कुछ समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग जैसा अनुभव किए हों, लेकिन हम तो आप लोगों के प्रति आभारी हैं कि चुपचाप ध्यान से बैठे, सुने, हमारा सम्मान किए। और मंदिर व्यवस्थापन का आभारी हूँ कि इस टॉपिक को बोलने के लिए हमको दिए। वास्तव में ये जो 3 दिन का सत्र है, इसका आयोजन चंपक लता की है। या हेड पुजारी की पुत्री है, कुछ उसका वो प्रीचिंग का क्षेत्र है, तो चाह रही थी कि कार्तिक के पहले गोपी गीत का अर्थ पता चल जाए।
वो किसी को भेजना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी कि कार्तिक में गोपी गीत गाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा कुछ भाव मन में आवे, कुछ अर्थ समझ में आवे। तो अब हमारा तो पहले से सब प्रोग्राम फिक्स था, तो कार्तिक के पहले तो नहीं हो पाया, लेकिन तब था कि तब जितना जल्दी। तो आप लोग देखे होंगे कि 1 बजे हमारा एक सेशन समाप्त हुआ और उसी दिन 4:30 बजे शुरू करना पड़ा। और हमारी स्थिति थी कि हम कुछ पढ़े नहीं थे, अब पढ़ पढ़ करके धीरे धीरे इसको कुछ कहने का प्रयास किया। छिटपुट पढ़ा था, बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत बातें हैं कि वो सब पढ़ने पर मन स्वाभाविक ही उधर खींच जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा संस्कृत का ज्ञान चाहिए और अपना डोरा भी होना चाहिए। देखिए, कभी कभी सिलाई मशीन में हम लोग देखते हैं कि नीचे का डोरा नहीं रहता, डोरा होता है ना। अब वो नीचे का डोरा ना हो, वो चलता जाता है चलता है, लेकिन वो चल करके क्या करेगा, ऊपर का डोरा तो टिकेगा नहीं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर भाव हैं, लेकिन उसके लिए नीचे के डोरे के भी जरूरत। श्रोता लोग सक्रिय रहेंगे, कुछ विचार करेंगे, तभी उन भावों का आस्वादन किया जा सकता है। तो हम तो प्रथम दिन ही चेत गए और इसलिए अब इसको बहुत सरल करके कहने का प्रयास किया। अब जो त्रुटि रह गई होगी तो आप लोग उसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। बहुत सारे भक्त प्रसन्न भी हैं। एक केशव सखा हैं और वे उनकी प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, आज भक्तों को प्रसाद बांटेंगे। तो इस सत्र की प्रसन्नता का ही व्यक्तिकरण जो हो। हमको एक अवसर मिला, हम कम से कम एक बार अच्छा से पढ़ गए, तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हरे कृष्णा। लेकिन अभी 5 मिनट कीर्तन होगा, इसके बाद प्रसाद लेते हुए आप लोग जाइए, अभी टाइम है। 5 मिनट सब लोग बैठे बैठे कीर्तन कीजिए। बोलिए कीर्तन। विश्वात्मा मृदंग ले लो।